सोचिए, एक ऐसी फौज जिसकी ताकत जमीन हिला दे, जो अंधेरी रातों में सायों की तरह छा जाए और हर खौफ को खामोश कर दे। सोचिए, एक ऐसी फौज जो तादाद में इतनी ज्यादा हो कि अगर वो समंदर का पानी पी लें तो समंदर सूख जाए। एक ऐसी मखलूक जो इंसानों की तरह दिखती तो है, मगर उनकी फितरत दरिंदों से भी ज्यादा खौफनाक है। हजारों सालों से दुनिया की किसी नामालूम लोकेशन पर एक दीवार खड़ी है, एक ऐसी पुरअसरार दीवार जिसने कयामत की सबसे बड़ी निशानी को कैद कर रखा है। लेकिन सवाल यह है, जब आज सैटेलाइट और गूगल अर्थ से जमीन का कोना कोना देखा जा सकता है, तो ये इतनी बड़ी दीवार कहाँ गायब है? क्या वो रूस के पहाड़ों में है या बर्फ के नीचे दफन है? आज हम खोज लगाएंगे इस हैरानकुन राज का जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें जिक्र मिलता है एक अजीम बादशाह का, जिसे कुरान जुल्करनैन के नाम से पुकारता है। ये वो शख्स था जिसे अल्लाह ने जमीन पर इख्तियार और ताकत दी थी। जुल्करनैन सफर करते करते जमीन के मशरकी हिस्से में पहुंचे, जहां उनका गुजर दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान से हुआ। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिनकी जबान समझना नामुमकिन थी। वो लोग खौफ में मुब्तला थे। उन्होंने इशारों में जुल्करनैन को समझाया कि पहाड़ों के इस पार याजूज और माजूज बसते हैं। वो जब हमला करते हैं तो खेत, जानवर और इंसान सब कुछ तबाह कर देते हैं। उन्होंने बादशाह से दरखास्त की कि हमें इस खौफनाक अजाब से बचाया जाए। यहाँ जुल्करनैन ने वो फैसला किया जो तारीख में अमर हो गया। उन्होंने कहा, जो ताकत मेरे रब ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम बस मेरी मेहनत के साथ मदद करो। मंजर का तसव्वुर करें, बड़े बड़े लोहे के टुकड़े लाए गए, उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान भरा गया, यहाँ तक कि वो चोटियों के बराबर हो गए। फिर हुक्म हुआ, आग दहकाओ। हजारों मजदूरों ने आग जलाई। तपिश इतनी थी कि लोहा सुर्ख हो गया और फिर उस पिघलते हुए लोहे पर पिघला हुआ तांबा अंडेला गया। केमिस्ट्री का ये उजूबा आज भी साइंसदानों को हैरान करता है। लोहा और तांबा मिलकर एक ऐसी धात बनाते हैं जिसे न तोड़ा जा सकता है और ना ही उस पर चढ़ा जा सकता है। जुल्करनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। ये वाकया हजारों साल पुराना है। आज 21वीं सदी में ये दीवार कहाँ है? कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि ये दीवार दरबंद रूस में है, जिसे कैस्पियन गेट्स भी कहा जाता है। वहाँ आज भी पुरानी दीवारों के निशानात हैं। कुछ लोग उसे चीन की अजीम दीवार से जोड़ते हैं, मगर हकीकत यह है कि चीन की दीवार ईंट और पत्थर से बंधी है, जबकि कुरान साफ कहता है कि ये दीवार लोहे और तांबे से बनी है। तो फिर ये कहाँ गई? बहुत से उलमा और रिसर्चर्स का मानना है कि अल्लाह ने इस दीवार को इंसानी नजरों से ओझल कर दिया है। जैसे बरज़ख की दुनिया हमारे आसपास है मगर हम देख नहीं सकते, शायद याजूज माजूज की दीवार भी किसी ऐसी जगह पर है जहां हमारी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। ये अल्लाह की हिकमत है कि जब वक्त आएगा ये पर्दा हटा दिया जाएगा। लेकिन इस्लाम की रोशनी में ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये आने वाले कल की एक वार्निंग है। सही बुखारी की हदीस है कि एक रोज नबी करीम घबराए हुए नींद से बेदार हुए। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख था और आप फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरब के लिए तबाही है इस शर से जो करीब आ गया। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। सोचिए, ये 1400 साल पहले की बात है। आज वो सुराख कितना बड़ा हो चुका होगा। जब कयामत करीब होगी तो ये दीवार टूट जाएगी। हदीस में आता है कि याजूज माजूज की तादाद इतनी होगी कि जब उनका पहला गिरोह बहरा तबरिया से गुजरेगा तो सारा पानी पी जाएगा। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा, शायद कभी यहां पानी हुआ करता था। वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और जमीन पर फसाद फैला देंगे। कोई ताकत, कोई मिसाइल, कोई न्यूक्लियर हथियार उन्हें रोक नहीं सकेगा। लेकिन इस खौफनाक मंजर के पीछे एक सबक है। जुल्करनैन ने इतनी मजबूत दीवार बनाने के बाद ये नहीं कहा कि मैंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा, हाजा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसानी टेक्नोलॉजी, लोहा, तांबा या एटम बम
कुछ भी अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं टिक सकता। हमें अपनी ईमान की दीवार को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो सिर्फ अल्लाह की पनाह ही काम आएगी। अल्लाह हम सबको फितनों से महफूज रखे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें, शायद किसी सोए हुए दिल को जगा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पुरअसरार हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।